इसराइल और हमास के अमन माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत, तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। इसराइली अफवाज मुतफिका हद तक पीछे हट जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट, हमास का खैर मकदम, इसराइल को तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, एक्स पर पैगाम में लिखा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम का तारीखी मौका मैसर आया। फ़लस्तीनियों के साथ मज़ालिम को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। मस्जिद अक्सा में हालिया इश्तिआल अंगेज़ी पर भी तशवीश का इजहार। लफ्जी गोलाबारी के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर, आला क़यादत ने दोनों जमातों के रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से लीगी वफ्द की नवाब शाह में मुलाकात, वर्किंग रिलेशन बेहतर बनाने पर बातचीत। और IMF का एक बार फिर डू मोर का मुतालबा, मालियाती इदारे का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा न हो सका। दूसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी, कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। गजा में पायदार अमन की तरफ बड़ा कदम, इसराइल और हमास ने मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। इसराइली अफवाज मुतफिका हद तक पीछे हट जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट, लिखा, तमाम फरीकों के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। तारीखी मुआहदे में किरदार अदा करने पर कतर, मिस्र और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। कहा, आज मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए एक अजीम दिन है। सोशल मीडिया पोस्ट से कबल वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी सदर को पर्ची थमाई, करीब जाकर सरगोशी की। सदर से दरख्वास्त की गई कि वो मुआहदे से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट की मंजूरी दें ताकि सबसे पहले ऐलान किया जा सके। इसराइल के साथ जंग के खात्मे और काबिज अफवाज की इनखला का मुआहदा तय पा गया। अब गजा में इमदाद की तरसील और कैदियों का तबादला होगा। हमास की तस्दीक, कहा, हम अहद पर कायम रहेंगे, अपने अवाम की आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादत के उसूलों से दस्तबरदार नहीं होंगे। जामिन ममालिक इसराइल को तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद बनाए। इसराइली हुकूमत जिंदा यरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। यरगमालियों का तबादला मुआहदा नाफिज होने के 72 घंटों में अमल में आएगा। गैर मुल्की मीडिया का दावा, मुआहदे के बाद गजा की सड़कों पर जश्न का समा, लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसराइली हुकूमत अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरअज़्म, तमाम यरगमालियों को वापस लाएंगे। सेहूनी वज़ीर आज़म का रद्द अमल, मुआहदे की तौसीक़ के लिए आज इजलास बुला लिया। नेतन्याहू की अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों की तारीफ, इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दी। अमरीकी सदर का जल्द से जल्द मशरिक़ वस्ता का दौरा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है। मुज़ाकराती अमल के दौरान भी सेहूनी दहशतगर्दी जारी रही। गाज़िब फौज की गजा के जुनूबी और वस्ती इलाकों पर बमबारी, मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। इंतहा पसंद इसराइली वजीर का साथियों के साथ मस्जिद अक्सा पर धावा, मजहबी रसूमात अदा की, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। इसराइली जेल से रिहा होने वाले नेल्सन मैंडेला के पोते मांडला मैंडेला इसराइली जुल्म पर बोल पड़े। कहा, रस्सियों से बांध कर तशद्दुद किया गया मगर मिशन जारी रहेगा। मैक्सिको के 6 कारकुनान भी वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल। IMF ने एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। मालियाती इदारे का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा न हो सका। दूसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी, कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और सराब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तफाक। सरकारी इदारों के हजम में कमी और शफाफियत में बेहतरी पर गुफ्तगू। मिशन कामयाब, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर हो गया। आला क़यादत ने दो जमातों के रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। सदर मुमलिकत से लीगी वफ़द की नवाब शाह में मुलाकात, वर्किंग रिलेशन बेहतर बनाने पर बातचीत।
आइंदा किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। पार्टी रहनुमाओं को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात खराब हों। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। अहम बैठक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर बानी के हुक्म पर मुस्ताफी इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। सलमान अकरम राजा कहते हैं केपी हुकूमत खुद को विफाक की जंग और जदल की पॉलिसियों से अलग नहीं कर सकती। सूबे में दहशतगर्दी की सूरत हाल बदतरीन। बानी औरंगजेब वाक़े पर गमज़दा है। उन्होंने कहा कि अब तब्दीली के सिवा कोई चारा नहीं। बानी पीटीआई को तवक्को है कि सुहेल आफरीदी विफाकी हुकूमत को समझाएंगे और नई शुरुआत होगी। असम्बली में हमारी अक्सरियत है, अदम एतमाद नहीं होगा। अल-यमीन को अलीमा खान के बारे में बात करने की सजा नहीं दी जा रही, वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। अल-यमीन ने वाज़ह किया कि वो बानी के एतमाद तक ही वज़ीर आला थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हमारी 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। बानी की रिहाई के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। पार्टी में किसी भी फॉरवर्ड ब्लॉक या धड़ेबंदी की तरदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली का ऐलान होते ही हुकूमत और अपोजिशन मुतहरिक। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह को गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। वज़ीर आला की तब्दीली और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर इबाद ने अपोजिशन की पार्लिमानी जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। स्पीकर हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ के अरकान की बैठक। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी शिरकत। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ पाक फौज का एक्शन। औरंगजेब में ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 अफसरान और 9 अहलकार शहीद। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत का ताल्लुक रावलपिंडी से था। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 19 खवारिज हलाक। क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। शहबाज शरीफ का 11 शोहदा को खराज अकीदत। कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पुरआज़म और साबित कदम है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ जामे ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। भारत का जंगी जुनून अमन के लिए खतरा करार। जारियत का फौरी फैसला कन जवाब दिया जाएगा। किसी भी न्यू नॉर्मल का सामना नए और सख्त रद्द अमल से किया जाएगा। अस्करी क़यादत का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय क़यादत के इश्तियाल-अंगेज़ बयानात पर शदीद रद्द अमल। दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल का पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फोरम का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कश्मीरियों की जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। फ़लस्तीनी अवाम से एकजहती फौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी पर जोर। 2 रियासती हल की हिमायत। अल-कुद्स अल शरीफ को दारुल हुकूमत करार देने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमीशन को 2 माह में हल्का बंदियां मुकम्मल करने की हिदायत। तहरीरी फैसले में कहा बल्दियाती इलेक्शन कराना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी। पंजाब हुकूमत को जून में 3 माह का वक्त दिया मगर कोई जवाब न आया। ECP आइन और कानून का पाबंद। इंतखाबात कराने के लिए वसी इख्तियारात हासिल हैं। पंजाब में गंदम की खरीदारी का मंसूबा तैयार। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपए फी मन खरीदी जाएगी। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर का मुआहदा। किसान हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। जमात इस्लामी का गंदम की फीमन कीमत 4,500 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। ना मानने पर 24 अक्टूबर से किसान बचाओ मार्च का ऐलान। नाकामियों की हैट्रिक। पाकिस्तान टीम विमेंस वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरा मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 107 रन से शिकस्त। दिफाई चैंपियन ने 76 रन पर 7 विकेटें गंवा कर भी मैदान मार लिया। बैटमोनी की सेंचुरी ने टीम को बहरान से निकाला। पाकिस्तानी बॉलर से हाथ आई बाजी गंवा दी।